राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक दिल दहलाने वाली लीला कथा सुनाऊंगी। आज की ये खौफनाक लीला कथा जब मुझे पता चली, जब मैंने सुनी तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जब आप ये लीला कथा सुनोगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा और साथ ही साथ आप लोगों को भी हमारे छोटे से बाल गोपाल के लिए बहुत दुख होगा। कोई हमारे छोटे से कान्हा, छोटे से लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सुनकर भी आत्मा रो पड़ती है। यह खौफनाक लीला कथा जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है, उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, क्षमा कीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को उनका असली नाम और पता नहीं बता सकती। मैं उनका नाम बदल कर बताती हूँ जिससे कि आपको यह लीला कथा समझने में आसानी हो। तो उनका नाम है, जिन्होंने लीला कथा हमारे साथ शेयर की है, कविता जी। और दोस्तों वे कहती हैं कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरी किस्मत तो बचपन से ही खराब थी, क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पापा दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी का काम किया करते थे। मैं अपने चाचा के पास रहकर पली बड़ी हूँ। मुझे मेरी मम्मी और पापा दोनों का प्यार ही मिला नहीं। हमारे घर पे लड्डू गोपाल का एक श्री विग्रह था, जिनकी सेवा मेरी मम्मी किया करती थी। मेरी मम्मी के चले जाने के बाद बहुत दिनों तक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह ऐसे ही हमारे पूजा घर में रखा था, क्योंकि हमारे घर पे चाचा चाची और मम्मी पापा का, हम लोगों का दोनों का खाना अलग अलग बनता था। हम लोग अलग अलग रहते थे, इसीलिए मेरी चाचा चाची का जो पूजा का घर था वो अलग था और मेरी मम्मी का पूजा का घर अलग था। मैंने एक दिन अपने चाचा जी से कहा कि चाचा जी, हमारे घर पर जो लड्डू गोपाल है वे ऐसे ही रखे हैं। मेरी मम्मी तो उनकी सेवा कितना करती थी, क्या आपको मैं वो लड्डू गोपाल दे दूं, आपके पास रख दूं, अब आप उनकी सेवा करना। मेरे चाचा जी ने तुरंत से बिल्कुल ही मना कर दिया। वे मुझे कहते कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकता, वो बहुत कठिन होती है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मुझे मेरे चाचा जी की बात सुनकर दोस्तों बहुत बुरा लगा, मैं उदास हो गई। फिर मेरे चाचा जी कहते हैं कि अगर तुम मानती हो तो तुम अपने घर पे ही करो, हमारे घर पे लाकर लड्डू गोपाल की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय मेरी उम्र दोस्तों 13 वर्ष की थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने ये निश्चय किया, यह निर्णय लिया कि जब मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा इतनी प्यार से किया करती थी तो मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और मैं इस दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, क्योंकि मेरे पापा मजदूरी का काम करते थे। हमारे घर पास में इतने सारे दोस्तों पैसे नहीं थे कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ सके, इसीलिए मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया, पर कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई। मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी, पर सभी के कहने की इच्छा, घर है, अच्छी फैमिली है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। और फिर मेरे पापा गरीब थे, वे ज़्यादा दहेज भी नहीं दे पाते। यह सोचकर मैं शादी के लिए मैंने हाँ कर दिया। और फिर दोस्तों मुझे इस बात की चिंता होने लगी कि जब मैं शादी करके अपने घर चली जाऊंगी तो मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। मैं सोचने चली गई कि मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को भी अपने ससुराल लेकर जाऊं। मेरे मन में ये ख्याल आया कि नहीं, कि मुझे एक बार अपने ससुराल में अपनी सासू माँ इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे लगा मैं तो भगवान की भक्ति करूंगी, भगवान की सेवा करूंगी, तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, इसके लिए मुझे कोई क्यों रोकेगा। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गई। मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर सभी आश्चर्य हो रहे थे। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। मेरी सासू माँ भी मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर आश्चर्य हो जाती है और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगती है, पर उस समय वे मुझे कुछ भी नहीं कहती। अपने ससुराल पहुंचकर घर के मंदिर में मैं लड्डू गोपाल को विराजित करती हूँ। 2 दिन के बाद जब सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए, फिर मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि तुम किससे पूछ कर लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई हो। सासू माँ मुझे बहुत उल्टी सीधा बोलती है, लड़ने लगती है। उनकी पहले शिकायत तो यह थी कि मेरे पापा ने दहेज में उन्हें बहुत सामान वगैरह, पैसे वगैरह नहीं दिए। मेरी सासू माँ कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे पापा बाहर काम करते हैं, तुम्हारे कोई भाई बहन भी नहीं है, तो बिना मांगे ही हमें दहेज में बहुत सारा सामान मिलेगा, पर तुम तो बिल्कुल खाली हाथ आ गई हो और अपने साथ लेकर आई हो यह लड्डू गोपाल की मूर्ति। इसका हम क्या करेंगे? यह हमें पैसे देंगे क्या? ये हमें समाज देंगे? अब कविता जी कहती है कि मैं क्या कहती उनको, मेरे बहुत सारे सपने थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी का प्यार तो मुझे बचपन से ही नहीं मिला। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ से मुझे मम्मी का प्यार ज़रूर मिलेगा। मेरी सासू माँ का ऐसा व्यवहार देखकर मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरी शादी के बाद मेरे पापा फिर से अपने काम के लिए बाहर चले गए। मेरी शादी से पहले मैं चाचा चाची के पास उनके साथ रहती थी। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब अगर मैं शादी के बाद भी उन पर बोझ
हो जाऊंगी तो यह सही नहीं होगा, यह सोचकर मैं कभी भी अपने मायके नहीं जाती थी, ना ही किसी से कुछ कहती थी। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे प्रति अपने मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, ना ही अपने मम्मी पापा को कभी भी कुछ कहा। मेरे हस्बैंड तो मुझे ये कहा करते थे कि अगर मम्मी कुछ बोलती है तो चुपचाप सुन लिया करो, मम्मी बोलेंगी तो बोलने दो, तुम चुपचाप बस सुन लिया करो। मैं भी बस इसी बात से संतुष्ट रहती थी कि मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं। इसके अलावा अगर मेरी सासू माँ मुझे कैसा ऐसा व्यवहार करती है, ऐसा वो मेरे साथ लड़ती है, कुछ भी गलत बोलती है, तो मैं सह लूँगी। ससुराल में मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरी एक नंद थी। मेरी शादी और मेरी नंद की शादी के साथ ही हुई थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अमीर नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने प्राइवेट जॉब नौकरी करते थे, जिससे हमारा घर चला था। मेरे ससुर जी की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें बच्चों की टॉफ़ी, बिस्किट, केक, चिप्स, ये सारी चीज़ें वो बेचते थे। अब मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी मुझे दहेज के लिए मुझसे झगड़ा किया करते थे। वो मुझे हमेशा ताने दिया करते थे कि मैं खाली हाथ उनके घर पर आ गई हूँ, जबकि मेरे पापा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार मुझे सब कुछ दिया था, क्योंकि मेरी शादी और मेरी नंद की शादी एक साथ हुई थी। इसीलिए मेरी सासू माँ मुझे यह भी ताने देती थी कि देखो मैंने अपने बेटी को शादी में क्या क्या दिया है और तुम्हारे पापा ने हमें क्या दिया। मैंने उनसे कई बार कहा कि मम्मी जी, मेरे पापा तो दूसरे शहर जाकर मजदूरी का काम करते हैं, उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते, फिर भी उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ दिया है आपको। मेरा इतना ही कहने से मेरे सास ससुर मुझसे लड़ने लगे। वो कहते कि तुम तो भिखारी की तरह हमारे घर आ गई और ऊपर से जबान भी लड़ाने लगी हो। अगर मैं कभी भी इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करूं तो उनका यही कहना था कि तुम चुपचाप रहो, मम्मी पापा अगर कुछ भी बोले तो तुम्हें जवाब नहीं देना है। कविता जी कहती है कि अब मैंने भी सोच लिया था कि उन्हें जितना बोलना है बोले, मैं भी चुप रहूंगी, मैं कभी कोई जवाब नहीं दूंगी। मैं धीरे धीरे मेरे सासू माँ का अत्याचार बढ़ने लगा। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं यह भी उन्हें मंजूर नहीं था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाऊं, इसीलिए वह तरह तरह की चीज़ें बोलती रहती थी, मुसीबतें पैदा करती रहती थी मुझसे। पर मैं सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करती थी, नाश्ता बनाती थी, सबको नाश्ता करवाती हूँ, फिर मैं खुद नहा धोकर लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। फिर भी मेरी सासू माँ मुझे परेशान करती हैं, हमेशा लड्डू गोपाल की में लगी रहती हो, ऐसा बोलती हैं, हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में ही बिजी रहती हो, ऐसा कहती हैं। घर का काम कब करोगी? मैं उनसे कहती कि मम्मी जी, मैं तो घर के सारे काम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं तो मेरी सासू माँ उन्हें बताती है कि यह दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में बिजी रहती है, कभी घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर मुझे ही काम करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड यह बात सुनकर मुझ पर गुस्सा करते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो करो, पर इस तरह से घर में काम छोड़कर नहीं। मम्मी की उम्र हो गई है, वो दिन भर काम करे ये और तुम भगवान की सेवा में बिजी रहो, ये अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने हस्बैंड को इतना समझाती हैं वो, ऐसा नहीं है, मैं घर के सारे काम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और आप तो देखते ही हो ना, सुबह सुबह मैं उठकर घर के सारे काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर आप सबको नाश्ता करवाती हूँ, बाद में ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती हूँ ना, फिर भी आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। मेरे हस्बैंड तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते थे, मेरे ससुर जी घर का सारा सामान सब्जी लाने के लिए बाजार जाते थे। मैं अपने ससुर जी से जब भी लड्डू गोपाल की कोई फल या मिठाई लाने के लिए बोलती थी, उन्हें फूल लाने को कहती थी, तो वो मुझे सीधा मना कर देते थे। वे मुझे कहते थे कि तुम्हारे बाप ने हमें क्या दिया है, खाली हाथ तो तुम्हें भेज दिया है और ऊपर से एक मूर्ति लेकर आई हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम फल और मिठाई ला सके, यहाँ इंसान को फल और मिठाई खाने को नहीं मिल रहा है और तुम चाहती हो कि मैं उस मूर्ति के लिए फल मिठाई लेकर आऊँ। अब कविता जी कहती है कि मुझे बहुत दुख होता था, मैं अपने लड्डू गोपाल से रोती हुई कहती थी कि हे लड्डू गोपाल, ये आपने मेरी कैसी किस्मत बनाई है। बचपन में मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरे पापा का प्यार मुझे कभी नहीं मिला, अब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई हूँ, यहाँ मुझे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए था। लड्डू गोपाल, जहाँ मैं आपकी सेवा ना कर सकूं, मुझे आपके लिए 2 फल मिठाई लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मैं आपको कभी भी अच्छा भोग नहीं लगा सकती, मैं तो बचपन से ही आपकी सेवा करती हूँ ना लड्डू गोपाल, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरी कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है? मैं रोती थी, दुखी रहती थी, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ती थी। मैं अपने लड्डू गोपाल से कहती थी कि मेरे पास अच्छे फल नहीं है, मिठाई नहीं है जो मैं आपको भोग लगा सकूं, मेरे पास तो बस मिश्री, बताशा, गुड़ है, मैं इससे आपको भोग लगाऊंगी और आपको उसी से ही स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही दिन
बीतने लगे। इसी बीच मेरी नंद प्रेग्नेंट होती है। मेरी नंद प्रेगनेंसी के 7वें महीने हमारे घर पर आती है। पहले तो मुझे बस मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी के ताने सुनने पड़ते थे। अब जब मुझ पे उनके सबके अत्याचार करने के लिए मेरी नंद भी शामिल हो गई उन सबके साथ। मेरी नंद और मेरी सासू माँ दिन भर बस मुझे ताने दिया करते थे। मेरी नंद तो यह भी कहने लगी कि भाभी, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई पर आप क्यों नहीं हुई, आपने कोई कमी होगी तभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो, ऐसा ऐसा मुझे बोलती थी। मैं उनकी बातों से बहुत दुखी होती थी। अब मेरी सासू माँ का अत्याचार मेरे प्रति और बढ़ने लगा। मैं अपने सारे काम समेट कर जब भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती थी, इस समय मेरे सासू माँ कहती थी कि मेरी बेटी को यह खाने का मन है कर रहा है, तुम अभी जाकर बना कर लेकर आओ। और फिर अगर दोपहर को सारे काम करने के बाद, सब कुछ समेटने के बाद अगर मैं थोड़ी आराम करने के लिए चली जाती थी तो उसी समय मेरी सासू माँ मुझे कहती थी कि मेरी बेटी को यह खाना है, तुम अभी बना कर लाओ। अगर मेरी तबीयत भी कभी ख़राब हो जाए, मैं उनसे कहूँ कि मम्मी जी आप बना दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वहीं मेरी सासू माँ कहने लगती थी कि दिन भर उसे मूर्ति के पीछे लगी रहती हो, दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती हो, तब तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं होती। मेरे कुछ काम देने से, छोटा सा काम बताने से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। सासू माँ मेरे हस्बैंड को भी मेरे खिलाफ दोस्तों भड़काती थी। उनसे कहती थी कि ये दिन भर लड्डू गोपाल की मूर्ति के पीछे लगी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर बस उनकी सेवा किया करती है। मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते रहे और कहते कि मेरी मम्मी को तो झूठ बोल सकती है क्या, पर क्या मेरी बहन भी झूठ बोल रही है, तुम दिन भर उस मूर्ति के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम समझती क्यों नहीं। कविता जी कहती है कि ऐसे ही दुखों के बीच मेरा दिन बीत रहा था। कविता जी कहती है कि मुझ पे कोई भी कितना भी अत्याचार करे, बस मुझे था कि संतुष्टि थी कि मेरे हस्बैंड तो मुझे प्यार करते हैं ना, पर मेरे हस्बैंड का भी इस तरह से व्यवहार करना मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं रोती भी थी तो मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ससुराल में मेरे दुख को समझने वाला कोई भी नहीं है, ऐसे ही दुखों के बीच मेरे दिन गुजरते रहे थे। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब लड़की 9 महीने की गर्भवती होती है तो उनके पसंद का बहुत सारा पकवान बनाकर उसे खिलाया जाता है। मेरी नंद के लिए भी हमारे घर पे उसे दिन वही रिवाज होने वाला था। हमारे पास पड़ोस के कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया था। मेरी नंद के ससुराल के लोग भी आने वाले थे। पहले मेरी नंद को खिलाया गया, फिर सारे मेहमानों को खिलाया गया। सभी मेहमानों ने मेरी नंद को आशीर्वाद दिया, फिर सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अचानक ऑफिस का कोई काम, ज़रूरी काम आ गया, इसीलिए उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। उसी दिन वे सुबह सुबह ही अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर चले गए। उन्हें 2 दिन के बाद घर वापस लौटना था। दिन भर मुझे घर के बहुत सारे काम करने पड़े। घर पर तरह तरह के पकवान बन रही थी, पर आज भी मैं अपने लड्डू गोपाल को बस मिश्री पतासे का भोग लगाती थी। मुझे मन में बहुत दुख हो रहा था, पर मैं क्या करती। शाम को सभी मेहमानों के चले जाने के बाद मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि रात के खाने के लिए पूड़ी और सब्जी बना देना, क्योंकि पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे बर्तन साफ करने को थे, पूरा घर गंदा हो गया था। मैं अपनी सासू माँ के कहने के, मम्मी जी मैं घर की सफाई कर देती हूँ, बर्तनों को धो देती हूँ, अगर आपसे हो सके तो आप पूड़ियाँ बना दीजिए, मैं घर के सारे काम खत्म करके सब्जी बना लूँगी। मेरी सासू माँ कहती है तुम्हें तो बस काम ना करने के बहाने चाहिए, ठीक है मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ, पूरा घर देख लेना, जल्दी से जाके समेट लो। अब कविता जी कहती है कि उसके बाद मैं घर के काम करने लगी। काम करते करते इसी बीच शाम के 7:30 बज गए। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने गई, तभी मेरे मन में यह बात आई कि आज इतना शुभ दिन है, हमारे घर पर तरह तरह के पकवान बने थे। अभी मेरी सासू माँ पूरी बना रही हैं, क्यों ना मैं उनमें से 2 पूरी लेकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दूं। मुझे ये अपने सासू माँ से बोलने में डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी हमने अपने घर की बनाई रसोई का खाना लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया था। मेरी सासू माँ ने कभी भी कोई भी चीज़ लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मुझे नहीं दिया था, कभी भी उन्होंने हाँ नहीं बरती थी। मैं बहुत साहस करके अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी आज हमारे घर में इतना शुभ दिन था, इतने सारे मेहमान आए थे, अच्छे अच्छे पकवान बने थे, क्या आप मुझे 2 पूड़ी देंगी, लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी मैं। मेरा इतना कहते ही मेरी सासू माँ गुस्सा हो गई और मुझे खाने लगी। बस हो गया तुम्हारा, तुम बर्तन धोने गई थी ना, घर के साफ सफाई करने गई थी ना, फिर पूरी मांगने, देखो बहू मैं पूरी बना दे रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो इस मूर्ति के लिए पूरी बनाकर तुम्हें दूं और सवारूं। कोई ज़रूरत नहीं है पूरी बनाकर उसे भगवान को भोग लगाने की। हमारे घर पूजा पाठ होता है, हमने अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लिए हैं। तुम जैसे भिखारी घर की लड़की के भगवान के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब कविता जी कहती है कि मेरी सासू माँ की इतनी कड़वी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए इतने बुरे बुरे
जब नहीं सुन सकती, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, आप मेरे साथ जो भी कर रही हैं वह सब देख रहे हैं। मुझे जो भी दुख दे रही हो मैं सह लूंगी, पर आप याद रखना, आप जो मेरे ठाकुर जी को इतनी गालियां दे रही हो ना, उनके लिए इतना बुरा बोल रही हैं, देख लेना आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। मैंने दोस्तों ऐसा बोल दिया उनको गुस्से में। मेरा इतना कहते ही मेरी सासू माँ आग बबूला हो गई और उसी समय मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य घटना हुई वो घटी, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और आज भी जब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। मेरी सासू माँ गुस्से में आकर पूड़ियाँ तलने के लिए जो तेल उबल रहा था उसे उठाकर मेरे लड्डू गोपाल की तरफ फेंकती हैं और कहती है कि तेरे उसे भगवान को पूड़ी खाना है ना, ये लो पूड़ियाँ। और ऐसा कर देती है, पूड़ी उठाकर पूरा तेल लड्डू गोपाल के मुंह में फेंक देती है गरम गरम। मेरे तो प्राण निकल गए। मेरे प्राणों से प्रिया मेरे लड्डू गोपाल की पूरे शरीर में गरम तेल के छींटे लगे थे। मैं चिल्लाते हुए दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल को लेकर उठाती हूँ गोदी में और अपने आंचल से उनके पूरे शरीर को तेल को पोंछने लगती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मेरे लड्डू गोपाल जल गए थे। मैं इधर उधर देखने लगती हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तभी एक बाल्टी से भरे पानी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे लड्डू गोपाल जल गए थे। इधर उधर मैं देखने लगती हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तभी एक बाल्टी के भरे पानी में लड्डू गोपाल को डूबा देती हूँ। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि ये आपने क्या किया मम्मी जी, आपने बहुत गलत किया है। मैं लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर रोती रहती हूँ। मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में बर्फ़ लगाती हूँ और फिर चंदन का लेप लगाती हूँ ताकि मेरे लड्डू गोपाल को ठंडक महसूस हो सके। यह देखकर मेरी सासू माँ और मेरी ननद हंस रहे थे। मेरे पास और कोई बात करने के लिए कोई भी चारा नहीं था। मैं अपने लड्डू गोपाल को इस व्यवस्था में बैठकर घर के काम करने चली जाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो उन्हें पूरी बात बताई। उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था, पर उन्होंने मुझे भी कहा कि मेरी मम्मी है, मैं क्या करूं, अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो वह कहेंगी अपनी पत्नी की तरफदारी लेता है, तुम बस कुछ मत कहो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले 15 दिनों तक मैं अपने लड्डू गोपाल को प्रतिदिन चंदन का लेप लगाती रही। मेरे पास और कुछ तो नहीं था, पर मैं मिश्री और शरबत बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी ताकि मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ी ठंडक महसूस हो सके, लड्डू गोपाल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कविता जी कहती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद में मैं जिंदा थी। लेकिन मुझे जितना दुख मिला, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना दोस्तों कभी नहीं छोड़ा। मैंने इतने सारे अत्याचार हुए मेरे साथ, इतना दुख मिला, लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। मैं अपने ठाकुर जी से बस यही कहती थी कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मैंने दिल से कभी आपकी सेवा की तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी है, आपको इतना दुख दिया है, वो बस आपके होने का साक्षात करवाइए। कविता जी कहती हैं कि इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी सासू माँ कभी भी नहीं बदली। उनकी मन में मेरे ठाकुर जी के लिए कभी श्रद्धा भक्ति नहीं आई। 1.5 साल पहले मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें चिकन पॉक्स हो गया था जिसमें उनकी मौत हो गई। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मेरी सासू माँ को उनके कर्मों की सज़ा मिली है, पर यह तो विधि का विधान है कि जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मेरी सासू माँ के जाने के बाद मेरे ससुर जी बिल्कुल बदल गए हैं। उन्हें मेरे लड्डू गोपाल की कोई दिक्कत नहीं है। वे मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब जब भी मैं उन्हें लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई लाने को कहती हूँ वो लाकर भी देते हैं। शादी के इतने वर्षों के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से 5 महीने पहले मुझे पूरे संतान प्राप्त हुआ है और अब मेरे ससुराल में मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कभी कोई असुविधा भी नहीं होती। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी सभी बहुत अच्छे हो गए हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की ये अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकूंगी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, आज की लीला कथा से मुझे बहुत दुख हो रहा है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ ऐसा करे। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जिससे आगे कभी भी हमारे बाल गोपाल को कोई भी याद या कोई भी ऐसी पीड़ा ना उठानी पड़े। हमारे बांके बिहारी जी सबको रास्ता दिखाए। दोस्तों, ये लीला कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लीला कथा को आप शेयर करिएगा जितना आप कर सकते हैं अपने प्यारे सभी लड्डू गोपाल भक्तों के साथ।
और दोस्तों अगर आपकी भी कोई लीला कथा है, आपके भी कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे संपर्क करूंगी। अगर कुछ नहीं भी है विचार तो भगवान का नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं अपने प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों के लिए कथाएं लेकर आती रहूंगी, आपसे जुड़ी रहूंगी। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।